Good morning class. Subject EVS. Lesson 5, a house to live in continue. And today's topic, of course, same topic, types of houses. You already learnt about types of houses, means kacha house and pakka house in previous video. And today we are going to learn page number 37, types of houses, same continue. Okay? तो आपको थोड़ा रिवाइज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो रेडी हो जाओ. फर्स्टली लिसन केयरफुली एंड वॉच ऑल दिस वीडियो एंड देन टेक आउट योर बुक एंड देन नोट डाउन ऑल होमवर्क एंड एवरीथिंग. ओके, जो मैं बताऊंगी वो आपको ध्यान से रखना है और करना भी है. तो चलो नेक्स्ट हम पेज नंबर जो 36 है वो थोड़ा देखेंगे. जैसे कि हमने कच्चा हाउस देखा था, फिर बाद में पक्का हाउस. पीपल लिव इन टाउन एंड सिटीज़ लिव इन पक्का हाउसेस. और कच्चा हाउस के पीपल कहाँ रहते हैं? इन विलेज में ज़्यादातर वो दिखाई देता है. एंड दैट हाउस मेड अप ऑफ मड और स्ट्रॉ ऐसे बनता है. एंड दिस हाउस मीन्स पक्का हाउस मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, स्टील, आयरन से बनता है. और अभी आज देखेंगे हम अब बंगलो. देखो, कच्चा हाउस, पक्का हाउस दो हो गए, अभी थर्ड बंगलो देखेंगे. ये बंगलो भी सेम लाइक पक्का हाउस जैसे ही होता है. कम ऑन, पुट योर फिंगर ऑन दिस फर्स्ट लाइन. सम हाउसेस आर वेरी बिग. ओके, आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए. कुछ हाउसेस बहुत बिग होते हैं, बड़े होते हैं. ओके, देर आर मेनी रूम्स इन दिस हाउस. बहुत सारी रूम्स होती है ये इस हाउस में. एंड देर इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग लॉन आउटसाइड द हाउस. और हाउस के साइड में या सामने देखो तो बहुत ही बड़ा सा लॉन रहता है, जैसे कि गार्डन एरिया कहेंगे हम लोग. सच इंडिपेंडेंट हाउसेस आर कॉल्ड बंगलो. तो ये इस तरह का जो हाउस होता है उसको हम बंगलो कहते हैं. ओके, तो बड़ा होता है, लॉन भी होता है, बहुत सारी रूम्स में होती है. कम ऑन, वन बाय वन टाइम. सम हाउसेस आर वेरी बिग. देर आर मेनी रूम्स इन दिस हाउस. There is also a very big lawn outside the house. Such independent houses are called bungalow. ये खुद होके बहुत लोग करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट होता है, तो ये इस तरह के हाउस को हम बोलते हैं बंगलो. आप देखेंगे पंछी जैसे उड़ के नहीं जाना है, पेज को हम टर्न करना है पेज नंबर 37 में. तो हम इस पेज में हम पढ़ेंगे दो और हाउस, जैसे कि फ्लैट एंड द स्काई स्क्रैपर. और बाकी का तो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो चलिए थोड़ा सा झूम करती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ और पढ़ पाओ और समझ पाओ. ओके, कम ऑन नाउ. पेज नंबर 37, फर्स्ट पैराग्राफ. इन सिटीज़. ओके, पहले आप डेट लिखना नहीं भूलना. ओके, इन सिटीज़ यू मस्ट हैव सीन टॉल बिल्डिंग्स. बहुत ऊंची बिल्डिंग्स रहती है. एंड दीज आर मेड अप ऑफ आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टोन्स. अब ये भी पक्के हाउसेस ही है ना, पर ये बिल्डिंग्स है, तो इसको क्या कहते हैं वो बताऊंगी मैं. दीज आर मेड अप ऑफ आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टोन. ये भी पक्का हाउस जैसे ही आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स और स्टोन से बनती है. एंड देयर आर मेनी फ्लैट इन अ बिल्डिंग. जैसे कि ये फ्लैट सिस्टम आजकल आप सभी जानते हैं, तो और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. और सिटीज़ में बहुत जगह पे मिलते हैं आजकल. जगह कम होने के कारण एक प्लॉट पे बहुत सारी फ्लैट्स मीन्स बहुत सारे हाउसेस रहते हैं, मीन्स फैमिलीज रह सकती है. ये इसका बेनिफिट है. ओके, तो ये कैसे होते हैं? तो देर आर मेनी फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग. एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स रहती है. देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बालकनी का एरिया, और बाकी दूसरे साइड भी दिख रही है. सो वन फैमिली कैन लिव इन ईच फ्लैट. एक फैमिली एक इसमें फ्लोर पे रह सकती है. और आजकल तो और भी थोड़ा बड़ा किया है, ऐसे नहीं कि एक फ्लोर पे 4 हाउसेस या 6 हाउसेस भी होते हैं. तो इस तरह से बहुत सारी ये फ्लैट सिस्टम में बहुत सारी फैमिलीज रह सकती है. तो फिर से पढ़ेंगे. इन सिटीज यू मस्ट हैव सीन टॉल बिल्डिंग्स. टॉल बिल्डिंग्स ध्यान में रखना. ओके, दीज आर मेड अप ऑफ आयरन, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टोन्स. देयर आर मेनी फ्लैट इन अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. वन फैमिली कैन लिव इन ईच फ्लैट.
हर एक फ्लैट में एक फैमिली रहती है. सो दिस इज पिक्चर, दिस इज अ फ्लैट. ओके, फ्लैट सिस्टम ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. नाउ वी विल सी स्काई स्क्रैपर. डू यू नो, आप जानते हैं, अ स्काई स्क्रैपर इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग मेनी फ्लोर्स. देखो अभी ये स्काई स्क्रैपर मीन्स गगन को चूमने वाली इमारत, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको. तो ये बहुत मल्टी स्टोर होती है, बहुत सारी स्टोर्स होती है. मीन्स जैसे फर्स्ट हम बोलते हैं ना ग्राउंड, फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे. तो इसके तो बहुत मंजिलें होती है. ओके, मल्टी स्टोर होती है बिल्डिंग. और बहुत से यहाँ तो ऑफिसेज भी होते हैं, फ्लैट सिस्टम भी होती है, घर भी रहने के लिए रहता है. तो इस तरह से इस टाइप की बिल्डिंग को बोलते हैं स्काई स्क्रैपर. क्लियर, समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा आपको ध्यान में है? चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस जो हमने पढ़े हैं आज तक फ्रॉम प्रीवियस वीडियो और आज के इसमें, तो देखेंगे. पहले तो हमने देखा है कच्चा हाउस देखा था. कच्चा हाउस किस तरह से होते हैं आपको पता है ना. और फिर देखा था हमने पक्का हाउस. ये बंगलो में भी, इसमें बंगलो भी आता है. ओके, बंगलो एंड पक्का हाउस इस तरह से होता है. और नेक्स्ट हमने देखा था फ्लैट, जो कि अभी देखे हैं. और बाद में देखा स्काई स्क्रैपर. तो आपको ये पूरी ध्यान में रखनी है. टाइप्स ऑफ हाउसेस में नंबर 1 कच्चा हाउस, सेकंड नंबर पक्का हाउस, थर्ड नंबर बेंगलो, फोर्थ नंबर फ्लैट एंड 5 स्काई स्क्रैपर. तो ऑल दिस पेज मीन्स हाउसेस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. लर्न स्पेलिंग, स्पेलिंग भी लर्न करना है, लिख के रखना है. ये और जो स्पेलिंग है ना, मेन जो 5 स्पेलिंग है, ये तो लिख के लर्न करके ही रखना है आपको. ठीक है, और पेज रीड करना है, तभी आप सब कुछ अच्छे से जान पाओगे. अभी एक होमवर्क देती हूँ, CW बुक में लिखना है. कहाँ लिखना है आपको? राइट इन CW बुक. 1 टाइम कोई बात नहीं, लर्न करना है. प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू हैव टू राइट इन रब बुक. आप वो लर्न है कि नहीं वो फिर से आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ दिस इज द लेसन नंबर 5, अ हाउस टू लिव इन. And then write down hard words. Date also, don't forget to write date. Number 1 protect, number 2 safe, number 3 thieves, number 4 villages, number 5 mud, 6 number straw, 7 bamboos, 8 kacha house, 9 number pakka house, 10 brick, 11 cement, 12 stone, 13 steel, 14 iron एंड 15 वर्ड है टाउन. देखो मैंने तो साइड में लिखे हैं ना 11 to 15. अगर आपके पेज में समाते हैं ये 15 तक के वर्ड्स, तो आपके एक के नीचे एक लिखना है पूरा लास्ट तक. अगर कुछ 1-2 वर्ड्स बाकी रहेंगे तो आप इस साइड पे से लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? और सिर्फ लिख के रखना नहीं है, यू हैव टू यस रिवाइज और लर्न भी करना है तभी. नहीं तो लिख के क्या फ़ायदा? हम किस लिए करते हैं ये लिखना? लर्न करने के लिए. न्यू वर्ड्स यू हैव टू लर्न ऑल दिस वर्ड. तो इजी रहेगा आपको लिखने में, आंसर देने में. चलो, तो ये आपका काम है, आपको करना है. और अच्छे से हेल्दी फूड खा के एंजॉय करना है ईच एंड एवरी डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.